नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इंडियन डिफेंस वेपन सिस्टम की बात की जाए, इसकी इन्वेंट्री को देखा जाए तो अभी भी 60 से 70% वेपन सिस्टम हमें रशिया से ही प्रोवाइड किए गए हैं। तो ऐसे में रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने कहा है कि वह सुखोई 30 को अपग्रेड करने के बारे में भी इंडिया से बात कर रही है और साथ ही MRFA डील के जरिए 114 MiG-35 भी उन्हें ऑफर किए जा रहे हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रशिया की स्टेट ओन्ड रशियन एरोस्पेस कॉन्ग्लोमरेट यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने यह दावा किया है कि वह जल्द ही इंडिया के साथ में बात शुरू करेगी सुखोई 30 MKI की फ्लीट के अपग्रेडेशन के लिए भी, और साथ ही उन्हें 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI देने के लिए, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स प्लान कर रही थी उसे प्रोक्योर करने के लिए, जिसे कि रशिया किट के रूप में सप्लाई करता आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया का प्लान था स्पेशली 21 MiG-29 को एडिशनली प्रोक्योर करने के लिए, जिसके बारे में इंडियन मीडिया ये कहता आ रहा है कि ये बातचीत अब सस्पेंड हो चुकी है, यानी इंडिया अब MiG-29 को नहीं खरीदेगा और इसके अलावा इसकी जो फ्लीट है इंडिया के पास, उसे भी 2027 तक रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन UAC के चीफ यूरी स्लर्सर ने ये कहा है कि इंडिया 21 MiG-29 प्रोक्योर कर सकता है और इसके लिए भी हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि रशिया इंडिया को, स्पेशली इंडियन कंपनीज को, कुछ एक नॉन वेस्टर्न एवियोनिक्स और सिस्टम भी सप्लाई करने की कोशिश करेगा, स्पेशली उसके कमर्शियल एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई सुपरजेट और MC-21 के लिए, जो कि सैंक्शन फेस कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। और इसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ा दावा यह किया कि MiG-35 भी इंडिया को ऑफर किया जाएगा उनके MRFA टेंडर के तहत 114 फाइटर जेट के लिए, और इसमें 60% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का भी प्रावधान होगा, यानी कि ये 60% मेड इन इंडिया होंगे और कुछ एक सिस्टम होंगे जो फ्यूचर के अंदर अपग्रेड किए जा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, रशिया की तरफ से ये दावा किया जाना, इसे कहा जा सकता है कि इंडिया की प्लानिंग बदल भी सकती है और इंडिया रशियन फाइटर जेट के साथ में जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।